मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार सी काछी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार सी काछी, हो काया गार सी काछी। बहुत अजीब सी स्टार्ट हुई ना आज, पहली बार एक अलग तरह की स्टार्ट। पर ये सॉन्ग इस वीडियो से काफ़ी रेलेवेंट है और इसलिए मैंने इस सॉन्ग से शुरुआत की आप सबको ये याद दिलाने के लिए, साथ ही साथ खुद भी याद करने के लिए कि अहंकार कभी नहीं टिकता, उसे टूटने में देरी नहीं लगती। और आपको पता है, ऐसी एक कहानी क्या, एक रियल एक्सपीरियंस मुझे एक डिवोटी ने भेजा और जब मैं वो पढ़ रही थी तो एक से ज़्यादा अनेकों कहानियाँ मुझे याद आ गई। अगर बाबा हमें बहुत चीज़ें दे सकते हैं, हमारे सारे संकट दूर कर सकते हैं ना, तो हमारी बुरी आदतों पर भी लगाम लगा सकते हैं, सच में। तो बिना देरी किए मैं आपको सुनाती हूँ पहली स्टोरी। होता ऐसा है कि ये जो डिवोटी जिन्होंने लिखकर भेजा, उनके साथ ऐसा हुआ ना कि वो एक दिन तेल में कुछ फ्राई कर रही थी। हो सकता है पूड़ियाँ बना रही हो सकता है पकौड़े बना रहे हो, जो भी छान रही हो, तो वो बेसिकली फ्राई कर रही थी। एंड वो जब फ्राई कर रही थी ना, तो एकदम से क्या हुआ कि कैसे हुआ नहीं पता, इतने टाइम से करती आई हैं, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था, बट उनके चेहरे पर ना सारी वो ऑयल जो है वो स्पिल हो गई। एंड इट इज़ वेरी पेनफुल, बहुत दर्द भी हुआ उन्हें। उसके बाद उन्होंने दवाई वगैरह लगाई। वो अकेली नहीं, पूरा का पूरा घर ही परेशान हो गया था कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो गया। उनकी दवाई वगैरह सब लगाई, सब कुछ हुआ। अगले दिन ना उन्होंने मतलब जब चेहरे जाकर अपना देखा, तो मैंने भी एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि वो बाबा की ऊदी वगैरह जो भी है सब कुछ लगाई होंगी, तो उनका चेहरा ठीक हो चुका होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका जो वहाँ जहाँ जहाँ ऑयल स्पिल हुआ था वो जगह पर दिख रहा था क्लियर कट, और उनका फेस एकदम ख़राब सा लग रहा था। ऑफ कोर्स इतने सारे ऑयल स्पिल्स के पैचेस थे, तो जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाता है, बट उस दिन चेहरा उनका बहुत ख़राब लग रहा था। बहुत बहुत परेशान होकर ना वो बाबा से सवाल करी उन्होंने। टीवी देखा, वीडियोस देखी, साई सचरित पढ़ा, और हर जगह यही क्वेश्चन, क्यों बाबा, ऐसा क्यों हो गया। एंड आप विश्वास नहीं करोगे, बाबा ने ना उनको यही सिखाया, यही बताया कि तुझे तेरे चेहरे की खूबसूरती का ना बहुत अहंकार था। शी इज़ अ ब्यूटिफुल लेडी बाय द वे, और उन्हें मतलब अपने चेहरे पर काफ़ी वो था कि हाँ मैं सुंदर दिखती हूँ। तो उन्हें ना जब कोई खूबसूरत नहीं था आसपास, या मतलब ऐसा उन्हें लगता है कि अच्छा ये मुझसे कम खूबसूरत है, तो ये सारी चीज़ों को ये काफ़ी नोटिस करते थे। एंड इनके मन में ना इनके चेहरे की खूबसूरती को लेकर बहुत एक एकदम ऐसा था कि आई एम वेरी ब्यूटिफुल काइंड ऑफ। तो बाबा ने ना इन्हें मतलब आपको लगेगा कि ये बहुत एक बोल्ड स्टेप था बाबा की तरफ से, पर क्योंकि ये बाबा के बच्चे हैं ना, तो बाबा अगर प्रेम कर सकते हैं तो वो आपको सब सही भी सिखा सकते हैं। ही कैन टीच यू इन एनी वे। चीज़ें बुरी तो हुई इनके साथ चेहरे पर, लेकिन बाबा ने ना इनका घमंड हमेशा के लिए तोड़वा दिया। अहंकार किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती, सच में ये बात बहुत सही है, बिकॉज़ यू नेवर नो क्या आपके पास रहेगा और क्या नहीं, किस बात का अहंकार करना। मैं इससे जुड़ी एक और स्टोरी आपको सुनाती हूँ, जो ये पढ़ते पढ़ते मुझे याद आ गया। और अगर आपको भी कुछ ऐसा याद आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जो भी लोग सुनेंगे वो कमेंट सेक्शन भी पढ़ेंगे और सबको बहुत अच्छा लगेगा एक दूसरे की स्टोरीज़ और व्यूज़ जानने की।
क्योंकि सारी चीज़ों को हम एक एक करके ऑडियो बना के शेयर नहीं कर पाते हैं, तो कुछ चीज़ें कमेंट सेक्शन में भी पढ़ी जा सकती हैं। अब दूसरी कहानी ऐसी है कि एक लड़की है, आप ये मानो कि बाबा काशी विश्वनाथ की बहुत प्यारी बेटी, बहुत प्यारी। शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ मतलब बहुत अच्छी है, दिल की बहुत साफ़, कभी किसी का बुरा ना चाहने वालों में से। भले गुस्सा आ जाए कभी कभी, पर कभी किसी का बुरा ना करने वाली लड़की, बहुत प्यारी सी है। तो एक बार अभी रिसेंट की बात बता रही हूँ, ऐसा हुआ ना, अच्छा उसके साथ ऐसा था ना कि बाबा काशी विश्वनाथ का दिया हुआ सब कुछ है उसके पास, और बाबा की आशीर्वाद से बहुत खुश मस्त मौला रहने वाली लड़की है वो। एंड डीप डाउन दी हार्ट बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। अब क्या होता है ना उसके साथ कि वो हमेशा उसके अकाउंट में ऐसे 80,000 से 85,000 रहता था सेव हमेशा। पर एक बार ऐसा हुआ ना, मतलब एक बार क्या, अभी इसी साल की मैं बात बता रही हूँ, 3-4 महीनों में मेरी आंखों के सामने उसके ना धीरे धीरे पैसे निकलने शुरू हुए, और वो पैसे आलतू फालतू चीज़ों में भी वेस्ट होते गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने किसी बात के पैसे मांगे, फिर लौटाया नहीं और उसे मांगने में अच्छा नहीं लगा। कभी किसी दोस्त का कुछ बहुत सोना वोना गिरवी रखा था वो छुड़वाया। कभी किसी टीचर ने कुछ उससे अपने कपड़े वगैरह सिलने को दिए और कपड़े तो ले लिए मगर पैसे नहीं लौटाए। हमेशा उसके पास पैसे रहने वाले के ऐसे 600, 700, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 निकलते निकलते बैंक बैलेंस का 30-35 ऐसे हो गया, पता ही नहीं चला। 40 के अराउंड आ गया और वो धीरे धीरे 30 से 35 की तरफ होने लगा। अब ऐसे में एक दिन ऐसा होता है कि उसके खुद के एक उसका कोई डिवाइस, फ़ोन या लैपटॉप जो भी ख़राब हुआ था, उसकी ना रिपेयर कराने की ज़रूरत आन पड़ी, ठीक है। एंड उसका पैसा वो मांग रहे थे 25,000 रुपये। शुरुआत में 15 बोला था, और इधर इसकी बैंक जो बैलेंस है ना वो घटती जा रही थी। एंड मैंने बोला ना बहुत प्यारी है, इसकी खुद की रीज़न से नहीं, आसपास वालों के रीज़न से। किसी दोस्त को पैसे की ज़रूरत हो गई, किसी को और को भी ज़रूरत हो गई, किसी को उधार चाहिए, किसी का सामान गिरवी है वो हटाना है, किसी प्रोफेसर ने कुछ मंगवा लिया और पैसे नहीं दिए। तो इस तरह की चीज़ें हो रही थी। एंड आप विश्वास करो, जब इसकी खुद की बारी आई ना, जो इंसान सबको इतना करता है, उसकी खुद की जब बारी आई तो उसके खुद के पास ये नहीं था कि वो 15,000 रुपये पे कर सके। और उस वक्त उसने फिर बोरो करा मुझसे। मेरा कोई अहंकार नहीं है, मतलब मैं नॉर्मली बता रही हूँ कि उसने फिर मुझसे बोरो किया और वो धीरे धीरे करके रिटर्न कर रही है। जब मैंने ये देखा ना तो शुरू में मुझे बहुत ख़राब लगा, बहुत ज़्यादा। और मैंने बाबा को क्वेश्चन किया, ऐसा क्यों कर रहे हो बाबा? क्योंकि मैं जानती हूँ ना उसे, वो भी मेरी ही जैसी है। किसी से लेने पर ना, चाहे कितना भी उसका अपना क्यों ना हो, उसे एम्बैरेसमेंट फ़ील होगा, वो एक तरह से उसे शर्मिंदगी महसूस होगी। और सच कहूँ ना तो ये आदत मेरी भी और बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं अपने घर पे भी नहीं ले पाती हूँ कि कभी भी, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। और अगर मैं बहुत हक से अगर किसी से कुछ ले रही हूँ ना, तो उसके पीछे कोई रीज़न ही होगा। मतलब मैंने कुछ तो ऐसा किया होगा कि मुझे लगेगा कि नहीं मैं ले सकती हूँ। मतलब मुझे कभी भी किसी से कुछ भी बिना एफ़र्ट्स के लेना पसंद नहीं है। मैं सच कहूँ, अगर सही शब्द दूँ तो मुझे लगता है कि अगर कोई मुझे कुछ दे रहा है ना तो उसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मतलब मैं फ्री में नहीं ले सकती, कभी नहीं ले सकती, और कभी लेना नहीं चाहती हूँ। मैं देना चाहती हूँ, लेना नहीं चाहती। तो वो जो डिवोटी है, सॉरी वो जो है वो लड़की, उसका भी ऐसा ही है, वो लेना नहीं चाहती और उससे लेना पड़ा। और आप सोच रहे होंगे कि 30 और 20 तो था ही, तो क्यों नहीं दिया उसने? तो कुछ मिनिमम अकाउंट का बैलेंस कुछ सेफ्टी पर्पस से भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि घर वालों को तो नहीं बताया ना कि मेरी बैलेंस 80,000 से घटते घटते इतनी कम होती जा रही है।
तो अगर पूरा ख़त्म कर दिया और कुछ ज़रूरत पड़ी और एकदम से अगर घर वाले भी नहीं दिए तो क्या होगा? क्योंकि शायद आज के जनरेशन में ना कुछ नहीं तो एक चीज़ बहुत मुझे लगता है कि जो बहुत बड़ी रीज़न है लोगों के सेव करने की ना, कि एकदम से कहीं खाने पीने शॉपिंग का घूमने का प्लान, शॉपिंग का तो नहीं पता लेकिन कहीं खाने पीने का घूमने का प्लान बन गया तो आपको वहाँ पे करना होता है। तो हर वक्त तो घर वाले देंगे नहीं, तो क्या करेंगे? स्पेशली उन लोगों के लिए जो बेचारे अर्न नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें बचा बचा कर तो चलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें भी होती है, तो इसलिए वो अपने अब बैंक से खर्च नहीं कर सकती थी, तब उसे बोरो करना पड़ा। एंड वेन एवर शी टॉक्ड टू मी ओवर द फ़ोन, जब भी उसने मुझसे फ़ोन में बात की वो उस बात का ज़िक्र करती और उदास हो जाती। मैंने उसको कई बार समझाया कि ऐसा मत करो, तो एक बार पता है उसके ही खुद के मुँह से उसने ही जवाब दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उसने मुझे बहुत बड़ी सीख दी, एक्चुअली उसने मुझे लेसन दिया। और आज फिर से एक डिवोटी और ने यही टॉपिक पर भेज दिया, तब मुझे लगा क्या कोइंसिडेंस है, बाबा किसी को वार्निंग दे रहे हो क्या? तो इसलिए मैंने सोचा मैं शेयर करती हूँ। तो उसने मुझे जो रीज़न बताया ना वो ये था कि पता है मैं ना, उसने कहा मुझसे कि पता है मैं हमेशा इस बात पे घमंड करती थी, हमेशा मुझे घमंड था, गर्व नहीं था घमंड था कि मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए, मैंने सबके ज़रूरत पे पैसे दिए। और इस बात का मुझे हमेशा से घमंड रहा, और घमंड किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि आज देखो बस एक एक दो दो हज़ार देने के लिए मुझे इतना सोचना पड़ रहा है, मैं कहाँ से दूँ, इस महीने नहीं तो अगले महीने। आज मैं इस स्थिति में हूँ, वरना मैं तो हमेशा सबको देती आई हूँ। और ये सच है, मैंने मेरे आँखों देखा हाल है। उसने मतलब लोगों को खिलाने के लिए, सिर्फ़ इस रीज़न से कि वो लोगों की गाड़ी में वो भी बैठ के आई है, तो गाड़ी में बैठ कर आना इतना कॉस्टली अफ़ेयर नहीं होता। ऑटो से भी जाती आती या गाड़ी से भी आई तो भी इतना कॉस्टली अफ़ेयर नहीं होता। बट ग्रेटफुल होने की हद होती है ना, वो ग्रेटफुल होती गई और लोग भी ना उसका फ़ायदा उठाते गए। 12 से 15 हज़ार रुपये एक महीने में सबको खिलाने पिलाने में खर्च करना। तो इस तरह की चीज़ें करते करते थोड़ा सा उसके मन में भी अहंकार आ गया था। और मैंने शुरू में कहा था ना, वो बाबा काशी विश्वनाथ की बहुत प्यारी बेटी है, इसलिए बाबा उसके नेचर में कुछ भी गलत नहीं चाहते थे। तो उसको ना एक लेसन दे दिया, डोंट डू दिस। अहंकार मत करो अपने पैसे होने का, कि तुम तुरंत दे देती हो, किसी से लेना नहीं पड़ता है। तुरंत बाबा ने सिखाया, और सिखाया भी तो कैसे, मेरे उससे होके, ताकि मुझे भी डर बना रहे, मैं भी डरी रहूँ, मैं भी कभी अहंकार ना करूँ, किसी चीज़ का ना करूँ। तो ये बाबा की एक लीला थी जो, और आपको पता है जब उसके पैसे आने बंद हुए ना तो हर तरफ से बंद हो गए। पहले जो प्रेम से भी रिश्तेदार भी दे देते थे ना, वो भी बंद हो गया। मतलब हर तरह से बाबा ने बस ना दरवाज़े लगा दिए, बंद कर दिया। तो ये चीज़ उसके साथ हुई। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे लिसनर्स हैं ना, उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को फ़ील कर रहे होंगे, इस चीज़ को किसी न किसी वे में फ़ेस करते होंगे। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को भी मैंने देखा है कि वो बेचारी इस हफ़्ते की किटी पार्टी में ये साड़ी पहननी है, मतलब हर हफ़्ते नहीं, हर मीटिंग की ये साड़ी पहननी है, फिर वो साड़ी पहननी है, साड़ी रिपीट नहीं होनी चाहिए। इतना स्ट्रेस लेकर चलते हैं इन चीज़ों का। तो इसलिए मुझे लगा मुझे ये शेयर करना चाहिए। और मैं और क्या ही कहूँ, मैं तो बहुत बार एक ही बात कह चुकी हूँ कि आप मत शर्माओ, जो आपकी चीज़ें आप रिपीट करो, मस्त रहो एकदम। आपने जैसे रहना है वैसे रहो, बस अच्छे से रहो, तरीके से रहो। मैं हमेशा ये कहती हूँ। और अलग अलग तरीके में हमारे पास ना कई बार सोसाइटल प्रेशर होता है, जिसके कारण भी हम ऐसे होते जाते हैं और कब हमारा स्वभाव बदल जाता, कब हम अहंकार घमंड में भी पहुंच जाते हैं ना, हमें पता नहीं चलता। बट आई वॉन्ट टू टेल ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जो सुन रहे हो, क्योंकि आप साई डिवोटी हो ना, तो बाबा अहंकार नहीं रहने देंगे आपके अंदर। तो इसलिए बेटर है खुद चेंज हो जाना, क्योंकि बाबा अपने पर आ गए चेंज करने पर, तो वो तो कर ही देंगे। तो क्यों ना हम खुद ही पहले ही संभल जाएं कि ऐसा वैसा कुछ हो ही नहीं।
तो ये था सुंदर सा अनुभव। डू लेट मी नो योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आप लोग भी अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरी ईमेल आईडी, मेरे व्हाट्सएप नंबर दोनों मेंशन है। जय साई राम, जय गंगा मैया।